पिछले हफ्ते 10 दिन में एक क्लब फुटबॉल ट्रांसफर मार्केट में, फुटबॉल इस समर ट्रांसफर विंडो में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया सडनली, एंड सडनली दे आर मेकिंग साइनिंग्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर, हर जगह से, हर तरफ से, एंड गुड प्लेयर्स टू बी वेरी फेयर। बट एक जो उनका एक पर्टिकुलर क्लब के साथ अफिनिटी बनता जा रहा है, स्पेशली अ क्लब दैट इज सपोज टू बी देयर लोकल राइवल, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम प्रीटी श्योर आप लोग सब समझ गए होंगे, बट आई स्टिल टेल यू। हम लोग बात कर रहे हैं आज आर्सेनल की, एंड कैसे सडनली वो बहुत एक्टिव हो गए हैं, एंड और ज्यादा एक्टिव होने वाले हैं। ऑलरेडी 4 प्लेयर साइन कर चुके हैं, और ज्यादा होने वाले हैं, मेरे ख्याल से 2-3 के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली लिंक्ड है। बट ये जो उनका चेल्सी के साथ रोमांस चल रहा है ना पिछले कई सालों से, वो मेरे को थोड़ा सा समझना है, एंड दैट इज व्हाट ऑल थ्री ऑफ अस आर ट्राइंग टू फिगर आउट टुडे। तो ऐसे में आप लोगों का थोड़ा सा साथ लगेगा, जहां जहां आपको लगे कि यार हाँ, ये चीज मैं शायद बेटर समझा सकूं इन तीनों गधों को, प्लीज समझाओ कि कैसे एक दो लंदन बेस्ड क्लब आपस में इतना अच्छा रिलेशनशिप है उनका, और उन्होंने बोला है आर्सेनल वालों ने कि हमारा चेल्सी मैनेजमेंट के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। जो प्लेयर चेल्सी को नहीं चाहिए होता, वो प्लेयर को ये लोग जाके 60-60 मिलियन दे के ले आते हैं। बेसिकली पिछले कई सालों से जो एफएफपी और पीएसआर चेल्सी को जो बचा के रखा हुआ है जिसने, वो आर्सेनल ही है और कोई नहीं है। तो प्लीज आप लोग भी अपने पर्ल्स ऑफ विजडम अबाउट दिस वियर्ड एस रिलेशनशिप नीचे कमेंट्स में डालते जाओ जरूर। तो हाँ जी, पहले तो शुरू करते हैं आर्सेनल के ट्रांसफर से, अभी तक क्या क्या हुए हैं। अभी तक उन्होंने मेरे ख्याल से केपा साइन किया है इस विंडो 5 मिलियन का, सेकंड या थर्ड कीपर व्हाटएवर। हाँ नॉट अ बैड डिसीजन, 5 मिलियन में केपा इज नॉट बैड, ही इज अ डिसेंट बैकअप डेविड राया का। फिर उसके बाद कॉन्फर्मेशन आया था जुबिमेंडी का, 55 मिलियन प्लस एड ऑन। जुबिमेंडी द सुअर का बच्चा बेसिकली। पिछले साल जो उसने अच्छी टीम को लिवरपूल के साथ किया था, सब कुछ अग्री करके, सब कुछ बात बूत मान के, हैंडशेक डील ये वो, उसके बाद कह रहा नहीं मेरे को पहाड़ बहुत पसंद है। लंदन में कौन से पहाड़ हैं और कहाँ लेगा वो पहाड़ मेरे को नहीं पता, बट ही इज गोइंग टू लंदन ना। इस साल आर्सेनल जा रहे हैं, एंड आर्सेनल नीडेड because Thomas Partey was going and Jorginho is going. They need that defensive midfield, game tempo मिडफील्ड, control, whatever. हाँ मिडफील्ड उनको भाई फिर से ओवरऑल करनी, क्योंकि चावल उनका कितना ही कर पाएगा, उनका चावल सब उनके कुछ नहीं लिए। कर सकता ना बेचारा, हाँ, टू बी चावल वेरी के साथ फेयर। थोड़ी दाल भी चाहिए, थोड़ी पनीर भी चाहिए, तो क्या ही करेगा चावल अकेला। इसी मिडफील्ड ओवरहॉल में उन्होंने नॉर्गार्ड साइन किया है हाँ, ब्रेंटफोर्ड से 10 बोर्नमouth, मिलियन का। सॉरी मैं बार बार बोर्नमouth बोलता जाता हूँ ब्रेंटफोर्ड इसको, ब्रेंटफोर्ड, ब्रेंटफोर्ड से अगेन अ गुड या साइनिंग वो ही हैज। ब्रेंटफोर्ड का कैप्टन था, आप उसको बोर्नमouth पे खिला दो। आई एम सॉरी, बट a good signing to be fair, a good replacement for Thomas Partey. He is a little more combative in terms of, जब आप डिफेंसिव मिडफील्डर की बात करो जुबिमेंडी से कंपेयर करो, नॉर्गार्ड इज a little more combative, प्रीमियर लीग में खेला हुआ इतने टाइम से, तो दैट इज समथिंग दैट इज वर्किंग इन हिज और फेवर एक अच्छा ऑब्वियसली। रोटेशन प्लेयर उनको मिला है। हाँ, एंड काफी चीप में 10-11 हाँ, मिलियन यार करंट मार्केट में क्या ही है। Probably, I 10 think million pounds plus Ravi, 100 I plus don't think add-ons. he will be a rotational player. He will be a pure starter. I think he will play alongside Zubimendi. Mainly क्योंकि आर्सेनल की बात जब आती है ना, सब बोलते हैं कि बहुत ही यंग टीम है, कैप्टेंसी Exactly. मटेरियल बहुत कम है इनके पास। ओडेगार्ड देखो, क्या मतलब क्या ही कैप्टन है वो। बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे वो खुद मुंह छुपा के चला जाता है पीछे, ठीक है। बट तो एक चीज वो मुझे पूछनी है, if you're saying he is a starter, Arsenal is a team that plays with a 3-man attack, है ना, and a 3-man midfield. Rice is a certain starter, Zubimendi is a certain starter. तो अगर आप नॉर्गार्ड खिलाते हो मिडफील्ड में, तो where does Odegaard play then, your club captain? Exactly. ओडेगार्ड विल sit out on the bench, और वो भी कितने I मैचेस don't के लिए think that will अवेलेबल रहता है happen. वो, I don't कितने think that मैचेस will के लिए happen. अवेलेबल रहता है, तो सोचो आप थोड़ा। वो अलग Jokes बात है, but aside, jokes aside, it is if you're देखो, picking your first choice 11 out of a completely fit squad, I don't think Norgard is your first choice 11 का player, to be very fair. एग्जैक्ट एंड अभी अगर तुम नॉर्गार्ड का भी सिचुएशन देखोगे ना, आर्सेनल लास्ट ईयर यूसीएल में उनका परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, बट जब सीजन हिट हुआ, जब इंजरी स्टार्ट हुई होनी, दे स्ट्रगल्ड अलॉट विद मेनी टीम्स आल्सो। जब आपका छोटा स्क्वाड होता है, ऐसे आपका होता है, बेंच में ज्यादा प्लेयर्स नहीं होते ना, तब आपको हाँ। लगता है जब इंजरी, एक दो प्लेयर इंजरी हो जाती है एंड यू कैन फाइंड दैट रिप्लेसमेंट, आपको अपनी लिटरली वो थर्ड चॉइस फोर्थ चॉइस प्लेयर्स को खिलाना पड़ता है, एंड यू नो what result came against PSG and UCL देख लो। लिवरपूल तो लिटरली ये लोग अक्टूबर से छोड़ चुके थे, बट स्टिल इंजरीज वर मेन रीजन, बिकॉज आर्सेनल का वो जो डिरेलमेंट था, इट वाज वन ऑफ द रीजंस। बट
having Norgard and other players Not on the pitch. really, but okay. हाँ, it was a contributing factor. It wasn't a reason. हाँ, means one of the reasons and all, something like that. अभी if you see Norgard on the bench, is a very solid option क्योंकि पहली बार जो पता है ब्रेंटफोर्ड का कैप्टन था, he is a solid midfielder, box to box midfielder. He can come on the bench, he can control the pace of the game, just like Casemiro does for United when he was the Casemiro. But He never did that for United. The Casemiro was Real Madrid. हाँ, एक दो मैचेस के लिए दिखा था मुझे वो रियल मैड्रिड वाला. बट टू बी फेयर अभी और भी साइनिंग्स होने वाली है इनका. अभी एजे के साथ जो क्रिस्टल पैलेस का है मिडफील्डर है उसके साथ पर्सनल टर्म्स एग्रीड है. अभी तक डिस्कशन चल रही है. वही बट डिस्कशन चल रही है. एक बार जुबिमेंडी का भी लेट्स गिव अ लो डाउन. बेसिकली he is a very good he can be a very good number 6 going forward. Exactly. He probably is not somebody who will fly into a tackle, but he controls the tempo very well and he actually blocks the opposition. Uska positional awareness he's a good player. जितनी मर्जी गाली दूं being a Liverpool fan, but he's actually a good player, no doubt about it. Exactly. इसने रियल सोसिएदाद के लिए बहुत अच्छा किया है. हाँ, रियल सोसिएदाद के लिए बहुत अच्छा किया. He was their integral player and also स्पेन के लिए भी इसने बहुत हेल्प किया. You can see his value. I think you can judge it by looking at the teams who are chasing him for years, isn't it? Barcelona, City, Liverpool, then Arsenal, Madrid. तो आप सोचो मतलब कौन कौन से बड़े बड़े क्लब्स को ये मतलब चाहिए था ये प्लेयर. ठीक है, आया आर्सेनल. Another signing that has been 99% confirmed because हमारे हियर वी गो भाई साहब ने बोल दिया है कि नोनी मडुएके फ्रॉम चेल्सी. आर्सेनल का इंटरेस्ट भी मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले ही आना शुरू हुआ था मीडिया में कि भाई आर्सेनल एंड इतनी जल्दी हो भी गया. एंड इसी दौरान आर्सेनल ने बताया है कि वी हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद चेल्सी. तो ये मुझे समझाए कोई. आपने नोनी मडुएके कितना 50 प्लस एड-ऑन्स वगैरह में कुछ ले रहे हैं ये लोग 55 या 50. इट इज एक्सेस ऑफ 50 मिलियन एड-ऑन्स इंक्लूडेड. सो 75 के जो 55 मिलियन ऑन पाउंड्स. सॉरी, तो डॉलर्स में 60 एंड एड-ऑन्स 10-12 होते हैं जनरली. हां, तो आप लगा लो 60 के आसपास का प्लेयर पड़ेगा वो इफ नॉट मोर. तो ऐसे में अगेन गुड प्लेयर, talented player, no doubt about it. But I don't understand this particular thing as to I understand on Chelsea's behalf. बहुत सारे clubs का होता है we'll not sell our good players to our direct rivals. But Chelsea is a club that is literally like हाँ, एक सीजन खरीदो अगले सीजन बेचो, एक सीजन खरीदो अगले सीजन बेचो. तो उनको किसी को भी बेचना है. They cannot be choosers in terms of कि भाई मैं इसको नहीं बेचूंगा, वो किसी को भी बेच देंगे. और उनको कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा. Exactly. They have the options. I don't understand Arsenal's point of view in all of this. Why do they keep bailing Chelsea out? Why do they keep मुझे क्यों लगता है पता है आपको? Funding their direct rival in terms of their spending spree. मुझे I have a theory on this. Okay, मुझे लगता है this Arsenal, Brighton, ये जो 2-3 क्लब है ना, ये चेल्सी के लिए है मनी लॉन्ड्रिंग क्लब. भाई जब भी इनका पीएसआर कुछ ऊपर नीचे हो जाए लिटरली आपको दिख जाएगा. इधर पीएसआर का लिटरली इश्यू जो बीच में हुआ था चेल्सी को, सीधा बेच लो इसको, राइम स्टर्लिंग को बेच लो. तुम्हारा कौन था वो जॉर्जिनियो था, वो भी आया था आर्सेनल से, चेल्सी से. लिटरली बहुत सारे प्लेयर्स इतने ऐसे बताता हूं अभी. इट्स अ बिग लिस्ट. पिछले कुछ टाइम में आप देखो अगर and they keep paying good money for the players that Chelsea doesn't actually want in the squad. That is the bigger problem. अगर आप देखो Chelsea का Arsenal की तरफ जो players वाला ट्रांसपोर्ट रहा है, and Arsenal have paid stupid money for a lot of players at this point in time. Kai Havertz के इन्होंने 60 प्लस दिए थे. जॉर्गिनियो इन्होंने चेल्सी से खरीदा. मडुएके अब ये लोग 60 कुछ में खरीद रहे हैं. इससे पहले अगर हिस्ट्री में चले जाओ तो भाई साहब इन्होंने तो विलियन, पीटर चेक, डेविड लुइस, योसी बेनायून, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स रहे हैं. रहीम स्टर्लिंग तक इन लोगों ने लोन पे ले लिया था उनसे. तो आप ठीक है, लव दाई नेबर इज अ थिंग इन द बाइबल, बट इतना भी नहीं ना भाई. बेसिकली ये वाला कोट. क्योंकि अगर टॉप 4 की अगर बात करो, लेट्स नॉट इवन से कि टाइटल राइवल्स, टॉप 4 राइवल्स तो है ही ना आपके वो, एंड लोकल राइवल्स. इतना बेल आउट क्या करोगे करके, मेरे को ये नहीं समझ आ. भाई देयर शुड बी, देखो अभी मैनचेस्टर सिटी और यूनाइटेड में इतनी तो नहीं रहती ना, एक दो प्लेयर कभी लिटरली हो जाता है, अलग चीज है. बट
ऐसी क्वींस क्लब आप लोग प्रोजेक्ट करते हो कि इट्स अ लंदन डार्बी, और लंदन डार्बी को आप लोगों ने लिटरली बना के रखा है। हाँ, लिटरली दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, खेल के आएंगे, मजे करके आएंगे। वही There's no seriousness in it. क्या बोल रहे हो? हाँ, it's very fun. तो it was a rivalry. फैन जो मरा रहे हैं अपने ट्विटर on the ground, on the pitch, उनका तो कोई नहीं रहा। वो तो बोल रहे वी हेट चेल्सी, वी हेट आर्सेनल। भाई, आर्सेनल फैंस तो अलग लेवल पे हैं। देखो, एक किसी आर्सेनल फैन ने मेरे को, अगर ट्वीट मिला तो मैं डाल भी दूंगा इसमें, नहीं मिला तो सुन लो सारे। उस बंदे ने मडुएके, अपेरेंटली मडुएके ने लास्ट ईयर जब चेल्सी वाले टॉप 4 फिनिश किए हैं, मडुएके ने मस्त सेलिब्रेट किया, फोटो वोटो खींच रहा था ग्राउंड पे। ओके, व्हाटएवर। आर्सेनल वाले एक फैन ने, आर्सेनल का फैन बोलेगा किसी और को कि सेलिब्रेट ज्यादा कर रहे हो तुम। पहली बात तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक, ठीक है। उसने उस फोटो को कोट करके मतलब डाला हुआ था ट्विटर पे, सेइंग मडुएके, द वे यू सेलिब्रेटेड टॉप 4 विद चेल्सी, you'll probably have to let that go. You are coming to a club that is used to fighting for the big trophies, so a top 4 finish will not be enough. मेरे को ये बता दे कोई, वो बंदा अभी कॉन्फ्रेंस लीग जीत के आ रहा है, क्लब वर्ल्ड कप जीत सकता है। देयर इज अ वेरी हाई चांस उसका ट्रॉफी कैबिनेट ऑलरेडी ज्यादा होगा आर्टेटा विद आर्सेनल से बाय द टाइम ही कम्स टू आर्सेनल। तो ये जो डेलुलू इज द ओनली सेलुलू इज नॉट वैलिड हियर, क्या बोल रहे हो तुम लोग? लास्ट फाइनल कब खेले थे ये बताओ? यूरोपियन ट्रॉफी जीत It's गया। like Arsenal is still in the banter era. It's just like they have just improved on their league standing. वरना banter era अभी तक खत्म नहीं हुआ इनका। नहीं, मेरे को तो वो समझ नहीं आया ट्वीट, एंड आई एम नॉट सेइंग ऑल आर्सेनल फैंस, बट इट इज अगेन वही बोलते हैं ना, बाकी चीजों में भी बोलते हैं हम लोग, वो स्पोर्ट्स सर्कल पे बोलेंगे, it is not all Arsenal fans, but somehow it is always an Arsenal fan. भाई Unfortunately. आज आर्सेनल फैंस से गालियां पड़वाओगे हमें आज। भाई देयर वाज अ मीम, ओके अभी मैन यूनाइटेड को थोड़ा घुसा रहा हूँ। एक आई थिंक देयर वाज यूट्यूबर, उसको पूछा था कि यूनाइटेड आर इन द रेस टू विन द प्रीमियर लीग, ओके, और उस बंदे ने बोला था ब्लडी दे आर नॉट इन द रेस टू द प्रीमियर लीग, बट यू नीड टू सीरियसली गो टू द मेंटल हॉस्पिटल। आई थिंक इस लाइन में कुछ बोला था। बट ये चीज अगर आर्सेनल के साथ ले लो ना, लिटरली ये लोग पूरा एक कॉयर लेके घूमते हैं, प्रीमियर लीग, बट हमेशा वो जो पैट्रिस एवरा का एक स्टेटमेंट था ना कि वाचिंग आर्सेनल इज लाइक वाचिंग नेटफ्लिक्स, यू ऑलवेज वेट फॉर द नेक्स्ट सीजन। एग्जैक्टली द Exactly. मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर आर्टेटा को ट्रॉफी जीतानी है ना, तो ये सेकंड पोजीशन का एक ट्रॉफी निकालो, रनर अप ट्रॉफी। अब अपना बंदा जीतेगा ट्रॉफी, सब सारे के सारे ट्रॉफीज लेके जाएगा। देखो भाई लोग, we were genuinely praising Arsenal for the transfer activity अभी तक, apart from this Chelsea obsession, but ये Arsenal रोस्ट कब बन गया मुझे नहीं पता, बट बनना ही था। अब अगर देखो, यहाँ पे एक टॉटनहम फैन बैठा है रेक्स के शेप में, एक मैन यूनाइटेड फैन बैठा है वैभव, एंड मेरे को तो आर्सेनल से इतने लंबे टाइम तक प्रॉब्लम भी नहीं थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई यूज्ड टू लव एंजॉयिंग, आई जेन्युइनली यूज्ड टू लव वाचिंग आर्सेनल प्ले व्हेन आर्सेन वेंगर वाज द कोच। बहुत, एंड मैं अभी तक चैनल पे भी कई बार बोला है, ओजिल इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स एवर, बट ये आर्टेटा के अंडर कुछ तो हुआ है। We'll talk about that. We'll talk about it in a different video. We'll talk about it in a different video. The title will be Why is Mikel Arteta so weird? But coming to the transfers, back to the transfers, these are the 4 that have been confirmed technically. Madueke confirmed he almost. Eze from Crystal Palace, that is somebody they are almost done with again. At least again according to Mr. Fabrizio Romano, उन लोगों ने ऑलरेडी बोल दिया है कि 45 मिलियन का कुछ पाउंड्स का कुछ है कॉन्ट्रैक्ट, दे आर गेटिंग द नेगोशिएशन। पर्सनल टर्म्स अग्री हुए हैं, क्लब के साथ अभी बात चल रही है। तो अगेन there is a chance that the deal collapses because Crystal Palace is going to the Conference League. They have just won the FA Cup. They do have ambition. So I don't know if they'll want to let the star player लीव फॉर दिस प्राइस एटलीस्ट, मतलब एग्जैक्टली तो वो एक बड़ी चीज होगी फॉर श्योर। दूसरी चीज, विक्टर ग्योकरेस के साथ ये लोग बहुत हेवीली लिंक्ड है। अपेरेंटली ग्योकरेस का प्रेफरेंस है टू कम टू आर्सेनल। थिंग्स आर स्टिल नॉट डन विद स्पोर्टिंग, जो उनका
because the money that Arsenal are offering and the money that they are demanding, उसमें बहुत ज़्यादा gap है apparently, what we are hearing from trusted sources like Romano. पर again Arsenal का यार पिछले पूरा सीजन यही तो आर चल रहा था कि स्ट्राइकर नहीं है, स्ट्राइकर नहीं है, स्ट्राइकर नहीं है, तो that can be a good signing if it eventually goes. Exactly. देखो उनका उनका आई थिंक दो ही था, सेस्को था एंड ये ग्योकेरेस वाला था. ग्योकेरेस का तो वी नो ये 28 और 27 हो चुका है उसका, बट सेस्को के साथ आगे 22 का प्लेयर है, अच्छा मींस प्रॉस्पेक्ट अच्छा है, जैसे हॉयलैंड हमारा था. बट सेस्को इज वेरी, साल्जबर्ग 115 120 मांग रही थी विद द होल कॉन्ट्रैक्ट, एंड गिविंग 115 120 टू अ प्लेयर 22 साल का, हु पता भी नहीं कि अगर अच्छा करेगा Adapt कर पाएगा या नहीं, fair. कि नहीं. इट्स अ वेरी बिग राइस. अभी ग्योकेरेस के साथ क्या है कि ग्योकेरेस का अभी स्पोर्टिंग मांग रही है 90, दे आर नॉट गेटिंग डाउन फ्रॉम 90, एंड ये लोग मैच टू मैच जा रहे हैं 80 तक. ओके, व्हिच इज अ ये फेयर लोग शायद प्राइस. 70-75 जा रहे हैं जहां तक मेरे को हाँ, सुना है. मींस रिवाइज्ड ऑफर जितना आ रहा है कि ये लोग 80 तक भी जा सकते हैं, बट स्पोर्टिंग है कि हम 90 लेंगे, मतलब 90 लेंगे इंक्लूडिंग एड ऑन, एंड ये लोग 80 से उठ नहीं रहे. तो दैट्स अ बिग इशू. इसीलिए फैब्रिजियो ने बीच में लोगों को चला ना ग्योकेरेस डील कोलैप्स, बट फैब्रिजियो ने फिर एक पोस्ट डाला था कि इट्स नॉट कोलैप्स्ड till now, contacts are still going on, negotiation is a big part in it, क्योंकि at the end Sporting wants to cash all in from Gyökeres. That's the big issue right now with Gyökeres situation. Fair. So that might still happen because chances काफी ज्यादा हैं. प्लेयर का भी प्रेफरेंस है, प्लेयर ने तो बोल दिया स्पोर्टिंग में जाऊंगा ही नहीं खेलने, तो that is something that will happen, which again strengthens their squad a lot, बहुत तगड़े तरीके से. क्योंकि आप देखो then their attacking line, मडुएके को ऐड कर लो, you already have Saka, Martinelli, Trossard, Havertz, then you add Gyökeres over that. That is a good forward line, to be very fair to them. Mikel Merino. हाँ, Merino. रूमर्स हैं एंड आई डोंट थिंक दैट इज एक्चुअली बिलीवेबल, बट मेरे ख्याल से बकैती में लोगों ने रूमर चला दिया ये कि आर्सेनल आर इंटरेस्टेड इन निकोलस जैक्सन आल्सो फ्रॉम चेल्सी. मतलब चेल्सी वाले को अगर इन्होंने एक्चुअली निकोलस जैक्सन के भी 50 कुछ दे दिए ना, चेल्सी वाले इस निकोलस जैक्सन को प्रॉपर पैक करके गिफ्ट रैप में इनके पास देके इन लोगों के पैर छू के जाएंगे. बट आई डोंट थिंक दैट विल हैपन. फन फैक्ट इज निकोलस जैक्सन के लिए ये लोग रेडी है बेचने के लिए, बट 70 मांग रहे हैं निकोलस जैक्सन के लिए, अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस लिंक्ड टू चेल्सी. मैं और कुछ नहीं कहूंगा, इधर हमको सैंचो के लिए 25 नहीं मिल रहा है, अब निकोलस जैक्सन के लिए सीधा 70. We'll talk about the incredulous deals and rumors कभी और, but अभी के लिए see, to be very fair, जैसे मैंने शुरू में बोला था, they've been very active. Suddenly they are very active, and they're active in a very good way. To be very fair, Kepa is a good backup. Zubimendi is your short starter, and Arsenal को एक प्रॉब्लम हुई थी जहाँ पे लास्ट ईयर थोड़ा बहुत टेम्पो उनके हाथ से छूट रहा था during game. Zubimendi is your immediate fix for something like that. Exactly. In terms of midfield creativity also, he adds a very good value. Then you have Norgard, obviously, who for a long season, 60-65 match का season, he will be a very crucial player in the midfield. A slightly more combative physical presence. He can do a good job there. Madueke, forward line last year इन लोगों का collapse बीच में जो हुआ था वो साका की इंजरी के आसपास. Madueke is a good option, yes, but also can be a starter on the other side. He can play across the forward line. That is a good option to have in your squad, no doubt about it. He can challenge people who are starters in this team. He can challenge them. Eze अगर हो जाता है, Eze immediately ups the creativity in the forward line by a lot. He's a very good player, a very creative but physical player. Not everybody can boast of that, so that will be a good signing, obviously. And then Gyökeres to bhai will make this team genuine contenders despite all the weirdness. जो भी हम कह लें, आर्टेटा का मजाक उड़ा लें, Gyökeres if he comes in and he hits form, Arsenal will be genuine contenders next year. And they are not done. They are linked with a Valencia ka defender also. They are linked with a couple of other midfielders also. They are not done just yet. If they actually get the players in, जो भी जिनके साथ भी linked हैं ये लोग, this team will be genuinely a team to watch out for. think that they will breach the 250 million pound mark in terms of transfers without getting मतलब letting go any big players from their squad? यार किसको निकालोगे स्क्वाड से अभी? पार्टे, जॉर्गिनियो, ये सब तो खुद ही चले गए. हाँ, तो पीएसआर की तो बैंड बज जाएगी इनकी. देखो उन्होंने 200 मिलियन पाउंड का बजट लगा के रखा था ये लोगों ने. ओके, भाई they are still in compliance. हाँ, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट इकोनॉमिक्स थोड़ा सीख लो.
अभी के लिए दे हैव प्लेड अ ग्रेट यूसीएल कैंपेन टू बी फेयर। इन लोगों ने रियल मैड्रिड को बीट करके सेमीज तक गए हैं ये लोग, तो दे हैड देयर मनी फ्रॉम दैट। ओके, प्लस इस साल भी ये लोग यूसीएल खेलने वाले हैं, तो मनी तो है इनके पास, दे कैन स्पेंड अ लॉट। ओके, बट अनदर थिंग इज, जो कि आप रेक्स भाई ने बोला कि इन लोगों को एक एक 30-40 मिलियन का एक प्लेयर बेचना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग बॉर्डर लाइन में आ जाएंगे। ये लोग मींस यार बहुत सारे प्लेयर। और किसी देखो मार्टिनेली के चांसेस हैं, हाँ, रूमर्स आ रहे हैं, बट अगेन यू डोंट नो ऑनेस्टली। गैब्रियल जेसस को भी ये लोग चाहे तो बेच सकते हैं, वो तो लिटरली गैब्रियल जेसूस के लिए इतने बायर्स नहीं मिलेंगे इतने आराम से, बट हाँ वही पॉसिबली उसको खरीदेगा कौन? वही सो दे आर सी, अगर इस विंडो करते हैं तो नेक्स्ट विंडो दे विल हैव टू मेक सम टफ कॉल्स। या आई डोंट थिंक दे कैन कंटिन्यू विद दिस। इस विंडो में तो Trossard कर also। सकते हैं ये लोग, क्योंकि आप अभी देखो मडुएके और जुबिमेंडी मिला के 110 120 मान लो टोटल, ठीक है, नॉर्गार्ड 11, केपा 5, तो दैट इज हाँ। 136 मिलियन। फिर उसके बाद अगर आप आते हो ग्योकरेस आता है तो दैट गोज टू 210। एग्जैक्टली, एजे उसके बाद तो तो आपको और भी फिर प्लेयर्स चाहिए। एजे वही एजे का 55 जो मार्टिनेली के रूमर्स हैं, अगर तो मार्टिनेली निकलता है तो एजे इज डूएबल आराम काइंड से। ऑफ विद इन देयर बजट। हाँ, आई मैं डोंट तो सी वही बोल रहा हूँ, आर्सेनल तो बेचना पड़ेगा पिछले कुछ सीजन्स में दे हैवंट शाइड अवे फ्रॉम स्पेंडिंग। पैसा खर्चा है इन्होंने अच्छे तबीयत से, ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने पैसा नहीं खर्चा है। ये लोग कहते हैं ना कि आर्सेनल के पास प्लेयर कम है, ये है वो है, वो उनकी खुद की गलती से है, किसी और की गलती से नहीं है। इनको 60 स्ट्राइकर चाहिए मिलियन था। केपा के लिए दोगे, जो काई हावर्ट्स के लिए दोगे तो स्ट्राइकर कहाँ से आएगा? काय हावर्ट्स के लिए अरे भी नॉट अगर जस्ट दैट, ये लोग को स्ट्राइकर चाहिए था, ये लोग कैलाफियोरी ले आए थे लास्ट ईयर। Exactly. Those are the things, but they have spent good money already and they will, I think they are still compliant at this point in time. Maybe एक दो player, but उतने बड़े asset है नहीं उनके पास अभी बेचने वाले, हाँ, जो कि एक्सपेंडेबल हो। हैं एसेट, मतलब राइस को आज अगर मार्केट पर डाल दो तो वो निकाल लाएगा आपको 120, तो हाँ, but साका को चावल डालो को क्यों वो निकाल के लाएगा 120 130, तो ज्यादा इनफैक्ट। Exactly. तो बट वो सब तो नहीं करेंगे ना ये लोग। सो हाँ। इट विल बी इंटरेस्टिंग हाउ दे शेप अप, इट विल बी इंटरेस्टिंग हाउ दे एक्चुअली build the squad. All jokes aside, I know, see, banter and making fun of each other is a part of football, and we encourage that on this channel a lot actually. But all jokes aside, Arsenal is doing well in terms of the squad building during this ट्रांसफर विंडो। अगर जो स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं, स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं, वो हो जाते हैं, दिस विल बी अ टीम टू वॉच आउट फॉर श्योर, In both Premier League and UCL also. या फॉर श्योर। बाकी देखते हैं क्या होता है। आपके हिसाब से आर्सेनल क्या कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो एक्चुअली सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं, नीचे कमेंट्स में बताना जरूर से। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक का बटन दबा दो यार, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मजा आ रहा है तो। बाकी तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।